नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये जो हमारी खबर है यूपी के अंबेडकर नगर जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड का आरोप किसी और पर नहीं, यहाँ के एक बीजेपी नेता है और पति जो है बीजेपी नेता था, साथ में ही इस महिला का पति था, जिसने ये जो महिला थी ये एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका थी। बड़ी ही बेदर्दी से इसका गला काटकर जो है हत्या की गई। अंबेडकर नगर में बीजेपी नेता ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। महिला का खून से लथपथ शव किचन में मिला। वारदात के समय बताते हैं महिला घर पर अकेली थी। सास जब घर लौटी तो उन्हें घटना का पता चला। उन्होंने कॉल करके इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो पति का नाम सामने आया। पति की तरफ जो ज्यादा चीजें थी तो पति की तरफ इशारा कर रही थी। पुलिस ने आरोपी पति उमाशंकर सिंह को जो है गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं भाजपा नगर मीडिया बताया जा रहा है कि वो भाजपा नगर मीडिया प्रभारी है, जबकि पत्नी जो है प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। ये घटना जो है अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के गांधी आश्रम की है, जिसमें पति ने जो है जो बीजेपी नेता था उसने अपनी पत्नी के अवैध संबंधों के शक में जो है इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। कहते हैं कि पति पत्नी का पिछले कई दिनों से झगड़ा चल रहा था। पति जो है जो दो बच्चे हैं इनके, उसका कहना था कि दोनों बच्चे जो हैं ये उसके नहीं हैं, और इस बात को लेकर इनका झगड़ा कई बार थाने तक भी पहुंचा। बताते हैं कि महिला शिक्षिका जो थी उसने कई बार अपने पति के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी, और आखिरकार कल वो हुआ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्या है पूरा मामला हम आपको तफसील से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप भी, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद की है, आप भी हमें अपनी मदद पहुंचा सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार हमें। चलिए अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया, ये खबर जो है यूपी के अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के गांधी आश्रम है, वहां पर है। जो लोग अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं उन्हें पता है। यहाँ के बता दें, इस गांधी आश्रम में जो है भीटी के मदार भारी गांव के रहने वाले ब्रजभान सिंह जो है गांधी आश्रम के रंगाई विभाग में मैनेजर है, और साल 2014 में जो है ये यहाँ से रिटायर हुए थे। रिटायर होने के बाद भी ये गांधी आश्रम में ही अपनी पत्नी मालती, पुत्र उमाशंकर सिंह जो एक बीजेपी नेता है, वहीं बहू सोनी सिंह जो एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका हैं, और दो पोते 12 साल का सानिध्य और 10 साल का सामर्थ्य, इनके साथ अपने पूरे परिवार के साथ जो है ये ब्रजभान सिंह रहते थे। सोनी सिंह जो है जिसकी उम्र करीब 35 साल है, ये बताते हैं सेंट जेवियर स्कूल में शिक्षिका थी, प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका थी। सोमवार को सोनी का व्रत था, इसलिए सुबह का नाश्ता तैयार कर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वो घर में रसोई का काम कर रही थी। इस दौरान वो परिजनों के लिए खाना बना रही थी। इस दौरान बताते हैं कि सोनी सिंह ने ही अपनी सास मालती सिंह से, क्योंकि व्रत थी वो, तो उन्होंने व्रत के लिए कुछ सामान मंगाया था, जो माँ जो थी वो बाजार लेने गई हुई थी। जब मालती देवी सामान लेकर लौटी तो रसोई में सोनी का शव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। उनकी गर्दन के पिछले हिस्से पर धारदार हथियार से गहरा प्रहार किया गया था। इस दौरान जैसे ही लाश वो देखती हैं, चीख पड़ती हैं। चीख सुनते ही आस पड़ोस में जो लोग हैं वो सब वहां इकट्ठा हो जाते हैं। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी। जैसे ही गांधी आश्रम में एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका की हत्या की खबर मिलती है, तमाम बड़े अधिकारी जो है मौके पर पहुंच जाते हैं। एसपी अभिजीत आर शंकर, एएसपी हरेंद्र कुमार, सीओ सिटी नितेश कुमार तिवारी, और कोतवाल जो है अकबरपुर कोतवाल जो है श्रीनिवास पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। तब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जो है फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल में जो है जांच पड़ताल शुरू की। घटनास्थल से अचार नहीं होता, अचार काटने वाली एक हंसिया बरामद हुई, जिस पर खून के धब्बे मौजूद थे। जिस तरह से वो हंसिया मिली उसको धोने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें फिर भी खून के कुछ धब्बे लगे रह गए थे। तो ऐसा लग रहा था कि हत्यारे ने जो है हत्या के बाद जो है खून सबूत मिटाने की कोशिश, लेकिन वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया। वहीं घटना के समय जो है ससुर ब्रजभान सिंह सिम कार्ड लेने के लिए बाजार गए हुए थे। जैसे ही उन्हें हत्या की जानकारी मिली, उनके होश उड़ गए। दोपहर में जब दोनों बच्चे आए तो सानिद और सामर्थ
स्कूल से लौटे तो अपनी मां की मौत की खबर सुनते ही दोनों बचकर फूट फूट कर रोने लगे और दादा दादी से लिपट गए। परिजन बार बार यही कह रहे थे कि अब इन मासूम बच्चों का क्या होगा, इनका पालन पोषण कैसे होगा। बच्चों और बुजुर्गों को यह करुण विलाप देखकर जो है हर किसी की नम हुई जा रही थी। लेकिन सवाल यही था कि आखिर घर के अंदर यहाँ पर गांधी आश्रम में घुसकर जो है किसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। ब्रजभान सिंह भले ही बहू की मौत का दुख मना रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा शक जो है उनके बेटे पर ही इस हत्या का था। सबसे पहले ब्रजभान सिंह ने इस मामले में क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं, फिर आगे पुलिस को क्यों उनके बेटे उमाशंकर सिंह जो एक बीजेपी नेता है उस पर क्यों शक था वो हम आपको बताएंगे। पहले सुनिए ब्रजभान सिंह ने क्या कहा इस मामले पर। बजे तक आज की डेट में 19 तारीख 9:45 बजे तक कमरे पे था। 9:45 बजे दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ करके मैं पोस्ट ऑफिस गया, वहाँ पेमेंट लिया। 10:30 बजे पोस्ट ऑफिस से फिर पटेल नगर गया, एक मेरा मोबाइल गायब हो गया था, मोबाइल का सिम मैंने लिया और मोबाइल का सिम लेने के बाद वहाँ से मैं कचहरी चला गया। कचहरी में सेट नंबर 3 या 4 पर गया, एक मौजूदा जो वकील है उनसे बात किया। उन्होंने कहा चलिए मैं अभी कुछ चाय पिलाऊँ। चाय पीने में गया था, हमारे संस्था के मंत्री श्री शशिभूषण दुबे मिले। हमने इनसे कहा कि आप मंत्री हुए हो, हमको आज तक मीठा नहीं खिलाए। इन्होंने ले जा करके मुझे मीठा खिलाया। एक हमारे साथी अधिवक्ता श्री रमेश चंद तिवारी भी साथ में थे। हम तीनों चारों आदमी जा करके चाय पी रहे थे, तब तक घर से फ़ोन गया कि ऐसी घटना हो गई। तब मैं उसके बाद भाग के आया। बस इतने मुझे कहना है। तो ब्रजभान सिंह ने कहा जब ये पूरा वारदात हुआ वो घर पर मौजूद नहीं थे, अपने काम से बाहर गए थे और इस दौरान वो अपने किसी दोस्त याद के साथ चाय वाय पी ही रहे थे किसी दुकान में। तब उन्हें ये खबर मिली कि उनकी बहू के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, जैसे जिसके बाद वो भागते दौड़ते घर पहुंचे और उनकी पत्नी भी जब ये पूरी घटना हुई वो भी घर पर मौजूद नहीं थी। वो जब आती है तो उन्होंने अपनी पत्नी जो बहू है उसका खून से लथपथ शव जो है किचन में पड़ा हुआ देखा था, जिसके बाद वो शोर मचाती हैं। तब जाकर कहीं लोग इकट्ठा होते हैं। वहीं जो इस घटना में मुख्य आरोपी है उमाशंकर सिंह यानी सोनी सिंह का पति, ये बताते हैं कि पूर्व में भाजपा का मंडल मीडिया संयोजक रह चुका है। पुलिस ने जब उमाशंकर सिंह को हिरासत में लिया तो वो खुद को बेगुनाह बता रहा था, कह रहा था कि वो घटना के वक्त घर पर मौजूद नहीं था और हत्या किसी और ने की है, उसका इसमें कुछ भी हाथ नहीं। फिर भी पुलिस अधिकारियों के अनुसार उमाशंकर का पत्नी सोनी सिंह के साथ काफी समय से विवाद चल रहा था। दोनों के बीच अक्सर मारपीट तक हुई है और कई बार इनकी झगड़े का जो शिकायत है थाने तक भी गई है और थाने में दोनों तरफ से ही एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं इस मामले में जो है एसपी ने कहा कि जो अभिजीत आर शंकर एसपी है उन्होंने कहा कि महिला की हत्या के बाद फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। हत्या में मौके से सुराग मिटाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। फिलहाल पुलिस शक के आधार पर पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। फिर जो अभी यह है कि उमाशंकर सिंह और माता पिता दोनों को भी पुलिस ने हिरासत ले लिया और जेल भी भेज दिया गया है। क्यों किया गया ये हम आपको बताते हैं। कल दिनांक 20/1/2026 को गांधी आश्रम कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र में एक महिला सोनी सिंह की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। मृतका के शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के उपरांत मायके वालों के सुपुर्द किया गया। इस संबंध में कोतवाली अकबरपुर में योगेंद्र सिंह की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 57/26 मृतका के पति उमाशंकर सिंह, ससुर ब्रजभान सिंह और सास मालती सिंह के विरुद्ध धारा 85 व 103(1) BNS के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। इन तीनों अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड प्राप्त कर जेल भेज दिया गया है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। तो पुलिस ने जो है इस मामले में अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो उमाशंकर सिंह, ससुर ब्रजभान सिंह और उनकी मां मालती देवी, तीनों को जो है सास ससुर और पति को जो है सलाखों के पीछे भेज दिया है। इसमें सोनी सिंह के परिजन जो है सोनी सिंह के चाचा ने इस मामले में तहरीर दर्ज की थी और तीनों के खिलाफ जो है हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था कि इन्होंने ही तीनों ने मिलकर जो है उनकी जो बेटी है उनकी हत्या कराई थी। तहरीर के आधार पर पति उमाशंकर सिंह, ससुर ब्रजभान सिंह और सास मालती सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उनको फिलहाल गिरफ्तार करके जो है जज के सामने पेश करके फिर जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार पति उमाशंकर सिंह का अपनी पत्नी सोनी सिंह पर दरअसल अवैध संबंधों का शक था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में जो है अक्सर झगड़ा होता रहता था।
बताया जाता है कि मृतका ने इस संबंध में पुलिस को आधा दर्जन से अधिक बार प्रार्थना पत्र और शिकायती पत्र दिए थे कि उनका पति कुछ भी कर सकते हैं और बार बार वो उन्हें टॉर्चर करते हैं। जो सोनी सिंह है वो अकबरपुर के एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। हालांकि पति के शक के कारण उन्होंने लगभग 1 महीने पहले जो है पढ़ाना छोड़ दिया था। पुलिस अब आगे मामले की जांच कर रही। एक तरीके से कहे तो एक अवैध संबंधों के शक में एक परिवार फिर से उतर गया। 2 बच्चे, एक 13 साल का है, एक शायद 10 साल का बच्चा है। 2 बच्चे पीछे छूट गए। पति जहां सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं और सास ससुर भी। वहीं जो मां है, हाँ, एक बेटा है 12 साल का सानिध्य और एक है 10 साल का। 2 बेटे पीछे हैं और इन्हीं 2 बेटों की वजह से जो है कहते हैं घर में लड़ाई भी होती। दरअसल उमा शंकर सिंह को दरअसल कहें एक तरीके से कहें वो बीजेपी नेता थे, लेकिन क्या लोगों का मानना है थोड़ा सा पुरानी ख्यालात थे। अब उनकी पत्नी जो है काफी पढ़ी लिखी थी, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो है प्राइवेट शिक्षिका थी। उनको इस बात का शक था कि उनकी पत्नी का किसी के साथ जो है अवैध संबंध है और वो प्रेम प्रसंग में है। और जो बच्चे हैं, यहाँ तक कि उन बच्चों को भी जो है ये उमा शंकर सिंह कहता था कि ये बच्चे नहीं। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में कई बार विवाद हुआ। 1-2 बार नहीं, कई बार झगड़े हुए और झगड़े में मामला जो है मारपीट तक पहुंच। फिर भी सोनी सिंह चूंकि अपने घर में टिकी, 2 बच्चे थे, इस वजह से वो सब कुछ झगड़ा होता था, उसके बाद भी मामले को रख के रफा दफा करके फिर से किसी तरह से घर पर रहती थी। भाई अब 2 बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, वो कहीं जाना नहीं चाहती। अच्छा, कमाती भी सोनी सिंह ठीक ठाक थी, प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, तो अपना और अपने बच्चों भरों के लिए अच्छे से कमा लेती थी, किसी तरह की दिक्कत नहीं। लेकिन जो उमा शंकर सिंह का जो है शक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा था और इसके चलते जो है पति पत्नी के बीच में विवाद भी बढ़ता जा रहा था। ज्यादातर लोगों का मानना है कि इसी विवाद के चलते या इसी शक के चलते जो है उमा शंकर सिंह ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। ये अभी माना जा रहा है, देखिए शक के आधार पर आरोपी है, अभी साबित नहीं हुआ है कि उसने किया है कि नहीं। लेकिन प्रथम दृष्टया चूंकि हाल फिलहाल में कई बार तो अकबरपुर कोतवाली में है, दोनों में ही पति पत्नी के बीच ये मामला गया है और पुलिस की नजर में यह है कि अब जो ये है उमा शंकर सिंह ये अपनी पत्नी पर शक करता था, इसके किसी के साथ जो है अवैध संबंध है और इसी शक में पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता था। यहाँ तक कि वो अपनों जो दोनों बेटे हैं उन बेटों को भी ये कहता था कि ये मेरे बेटे। इसी बात को लेकर अक्सर इनके बीच में विवाद होता रहता था और कई बार बताते हैं जो शिक्षिका थी, प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका है, इन्होंने इसी विवाद के चलते अपने पति के शक को जो है कम करने के लिए बताते हैं करीब 1-1.5 महीना पहले स्कूल भी छोड़ दिया था, यानी अपनी जॉब छोड़ दी थी ताकि पति का जो शक है तो उन पर लगातार बढ़ता जा रहा है, कम से कम वो कुछ तो कम हो। जब घर में ही उनके सामने रहेंगी तो भाई तब शक करने की वजह नहीं बचेगी। ये से जो सोनी सिंह एक तरीके से कहें अपने रिश्ते को सुधारना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ये कदम लिया कि भाई ठीक है, तुमको हम पर शक है, हम बाहर जाते तो तुमको लगता है कि हम किसी के साथ मिलते जुलते होंगे, तो ऐसा है भाई कि हम बाहर ही नहीं जाएंगे, हमने नौकरी छोड़ दी, अब घर पे रहेंगे, तब तो तुम्हारा शक नहीं बनेगा। अमूमन इस तरह के लोग जो होते हैं वो दरअसल छोटी सोच के होते हैं, खुद तो कोई नौकरी कर नहीं रहे थे उमा शंकर। इनका जेसीबी वगैरह चलता है, ठीक है, अब जेसीबी चलाने में इनका काम है, जेसीबी चल रही है, अपना यहाँ भेज दिया, बैठे हैं दुकान में अपना काम। अब इस तरह के लोग जब होते हैं ना, क्या उनको पत्नी जो आधुनिक समाज की पत्नी मिल जाती है, अब उनको लगता है कि अब वो टीचर है, ठीक है, टीचर है तो स्कूल जाएगी, अब स्कूल में मेल टीचर भी होंगे, फीमेल टीचर भी होंगे, तो इनको लगता है वहां जाती होगी तो ये आदमी जो वाले शिक्षक होंगे उनसे भी हंस हंस कर बात करती होगी और वहां पर बैठे बात करनी होगा, हंसी ठिठोली करते होंगे, चाय कॉफी भी साथ पीते होंगे। अरे बाहर जाहिर सी बात है, जब एक जगह पे लड़का और लड़की दोनों काम कर रहे हैं तो क्या वो किसी से बात नहीं करेगी या किसी से हंसेगी, बोलेगी नहीं। पर इन लोगों की नजर में हो जाता है कि अरे अच्छा हंस के बोल रही है, मतलब कुछ चक्कर। तो भाई ऐसी महिला से शादी मत करो, जब तुम इतना तुम्हारा घरेलू औरत से शादी कर लो जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, सिर्फ तुम्हारे घर में रोटी थापती रहे और तुम खाते रहो। जब तुम इतनी मेंटली तुम्हारे प्रिपेयर नहीं है कि एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की को तुम संभाल सको जो जॉब कर रही है, जॉब करेगी तो जाहिर सी बात है वहां लड़के भी होंगे, वहां लड़कियां भी होंगी, वहां पेरेंट्स भी आते होंगे, बच्चों के पेरेंट्स भी आते होंगे, उनसे भी मिलना पड़ेगा और उनसे मिलेगा तो मुंह सड़ा के थोड़ी मिलेगा, कोई हंस बोल के ही मिलेगा। लेकिन इनको ये बात हजम नहीं होती, इनको इसी बात से शक होता था कि बाहर जाती होगी, जाहिर सी बात है कोई होगा।
और यहां तक कि बताओ अपने लड़कों तक को अपना नहीं मान। अब जिस दिन हत्या हुई है उस दिन के बारे में अगर हम बात करें, अभी पुलिस सिर्फ आकलन लगा रही है, हम भी अंदाजा लगाते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सोनी का उस दिन व्रत था, ठीक है। तो सोनी अपने किचन में बच्चों को खाना वाना खिलाए, नाश्ता वास्ता देकर बच्चों को स्कूल चले गए, दोनों बच्चे स्कूल चले गए। अब घर में बचे सिर्फ सोनी बची, सास ससुर बचे और उमा शंकर बचे। उमा शंकर सिंह कहना है कि वो भी अपना काम पर चला गया था, ये कहना है उसका, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी साबित नहीं हुआ है। वहीं जो सोनी का व्रत का कुछ सामान वामान लाना था, तो चूंकि किचन में बच्चे काम करे थे, तो उसने अपनी सास मालती देवी ने कहा कि उसने हमसे कुछ बोला कि कुछ सामान वामान लाना है, हमको ला के दे दो। तो सोनी के जो है वो बताते हैं सामान लेने चली जाती है, और इसके बाद जो है कोई कुछ मंगाया होगा, व्रत का सामान होगा, तो वो लेने चली जाती है। अब बचे घर में 3 लोग। वहीं जो ससुर हैं ब्रजभान, उनकी बाइट आपने सुनी, उन्होंने कहा कि भाई हमें कि घर में हम ऐसे ही टहलते हुए मार्केट चले गए, कुछ लेना था, क्या है, वहां गए, वहां कुछ 1-2 लोग पहचान के मिल गए, पहचान के बाद जो है हम लोग वहां चाय वाय पी। यानी अब घर में कौन बचा, उमा शंकर सिंह और पत्नी सोनी सिंह। जिस तरह से घर जो निशान है गर्दन के पीछे साइड में, आगे साइड नहीं है, पीछे साइड से मारा गया है। ऐसा लग रहा है कि सोनी सिंह किचन में काम कर रही होंगी, तभी हम एज्यूम कर रहे हैं, ये मान रहे हैं, ठीक है, ये सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, ये पुख्ता तौर पर नहीं कर रहे, ना ही हम कह रहे कि यही हुआ होगा, ठीक, ये हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि जैसा कि आरोपी के तौर पर उमा शंकर सिंह को ही रखा गया, तो हम ये मानते हैं कि वो आया है। वहां पर एक हसिया, अचार काटने वाली हसिया होती ना, वो हसिया पड़ी हुई थी जिस पर खून के निशान थे। उसी हसिया से जब अगर कोई पीछे से आदमी आएगा, कस की गर्दन मारेगा तो पूरी गर्दन कटक जाए। वही उसी तरीके से किचन में शायद सोनी सिंह काम कर रही थी, सोनी सिंह का पीछे ध्यान था, दबे पैर से जो है उमा शंकर सिंह वहां है, और फिर उसी हसिये से जो है जोरदार प्रहार करता है। एक ही बार गर्दन के लिए काफी होता है, जब जोरदार किया जाए तो पहले ही एक ही बार में जो है, दूसरा बार शायद करने की जरूरत ना पड़ी हो, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। वैसे कम से कम आदमी 1 से 2 बार मारता है, 2 बार जब मारा होगा तो सोनी सिंह वहीं खून से लथपथ होकर गिर गई। और इसके बाद जो है हत्यारे ने बताते हैं कि उस हंसिये को धोने की कोशिश की, जल्दबाजी में धोया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कहीं खून गाढ़ा होता है, ऐसा तो होते नहीं कि वो पानी जैसा कि बह गया कट से, तो खून के निशान कुछ लगे रह गए। जब तक हमें लगता है कि वो पूरा तरीके से साफ कर पाए, हो सकता है मालती देवी आने की आहट उसे मिल गई कि कोई आ न जाए, लिहाजा वो जल्दी में भागा, तो उसने वो हंसिये को जो है पूरी तरीके से साफ नहीं कर पाया। अब उसने अपने हाथ के निशान मिटा पाया था कि नहीं मिटा पाया था, ये सब तमाम तरह की बातें हैं। पुलिस ने हंसिये को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम के पास भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है कि आखिर मतलब कौन हो सकता है, क्या किसी तरह से फिंगरप्रिंट वगैरह मिल जाए। और जो उमा शंकर सिंह से जो बीजेपी नेता है, ये बताते हैं पहले पूर्व में जो है जिले का जो है मीडिया प्रभारी रहा है, शायद, हाँ, नगर मीडिया प्रभारी रहा है बीजेपी का। तो पहुंच अच्छी है। आप देखो पुलिस की गिरफ्त में होने के बाद भी उसकी अकड़ किसी तरह से कम नहीं दिख रही। इस तरह से उसने जेब में हाथ डाले हुए फोटो आप देखोगे, अभी आप दिखेगी, तो वो जेब में हाथ डाले हुए, सास ससुर बेचारे घबराए हुए खड़े, क्योंकि उनका कहना है कि हम तो यहाँ दिखिए। अब इस फोटो को देखो, इस तरह से जेब में दोनों हाथ डाले, सीना ताने, एकदम अकड़ के साथ खड़ा है, क्योंकि उसको है कि हमारी बहुत पहचान है, कोई हमारा कुछ नहीं कर लेगा, हम अभी कुछ दिन बाद बाहर आ जाएंगे। क्योंकि पुलिस ने सिर्फ शक के आधार पर हमें उठाया है, अभी तक पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो जाए कि हाँ हमने ही मारा है। बहरहाल अभी पुलिस ने सच में है कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जो हंसिया मिला है उसका। इसके अलावा ये देखा जा रहा है कि उमा शंकर सिंह जब ये घटना हुई उस वक्त कहां पर था। हो सकता है, क्योंकि देखिए उमा शंकर सिंह चूंकि घर का मुखिया है, उसे सब पता है कौन आता है, मतलब कब घर में कौन है कौन नहीं। हो सकता है उसने किसी और से भी वारदात को अंजाम दिया हो, क्योंकि कोई और सोनी सिंह को आके मारेगा ये संभावना कम है। क्यों मारेगा, जब तक बिना किसी दुश्मनी के कोई नहीं करे। और हत्या जैसे मामले में अक्सर कोई ना कोई करीबी ही शामिल होते हैं, तो इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा सबसे बड़ा शक यही है, या तो उमा शंकर सिंह ने खुद किया है, अगर वो अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो
कहीं और मौजूद था, तो उसने फिर पूरी प्लानिंग करके इस हत्याकांड की वारदात को हो सकता है अंजाम दिलाया हो सकता है हम कह रहे हैं। ठीक। तीसरा एंगल या तो कोई हो सकता है जो उमाशंकर सिंह का शक हो वही सच हो, उसका ये हो कि किसी के साथ जो है प्रेम प्रसंग चल रहा हो, और इधर जब सोनी ने 1 महीने पहले स्कूल छोड़ दिया तो वो बौखला गया हो, वो मिल नहीं पा रहा हो, तो वो घर में आया और फिर क्योंकि उसने शायद हो सकता हो सोनी से हार्ड प्रेशर डालने की कोशिश की, सोनी ने मना किया कि नहीं भाई, हमें अपने बच्चे हैं, हमारा परिवार, हम उसको देखेंगे। जब सोनी सिंह ने ना कहा होगा तो सकता है कि उसने हत्या कर, ये सबसे कम चांसेस हैं, क्योंकि पुलिस ने अगर उमाशंकर सिंह को गिरफ्तार किया है तो बिना वजह तो नहीं गिरफ्तार किया होगा जब तक कोई ठोस कारण नहीं हुए। तो पुलिस जल्द ही पूरे सबूत दिखाएगी और उमाशंकर सिंह का गुनाह साबित होगा तो फिर उसे कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि 2 बेचारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। उन 2 बच्चों का देखभाल करने वाला अब कौन रह गया है? कोई नहीं, सब जेल में है और जो मां थी वो भगवान के पास। खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।